आज का टॉपिक है पावर अप सीक्वेंस, यानी मदरबोर्ड में सप्लाई चलेगी कैसे। मदरबोर्ड में जो सप्लाई चलती है वो आर्किटेक्चर डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है कि आर्किटेक्चर बनाने वाले ने, डिजाइन बनाने वाले में ने सप्लाई का सीक्वेंस क्या रखा है। लॉजिक अलग अलग हो सकता है, कोई सिग्नल पहले कोई सिग्नल बाद में आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनबीएस ऑन का सिग्नल किसी बोर्ड में आप देखेंगे तो पहले मिलेगा, किसी बोर्ड में लीड स्विच पहले मिलेगा, एनबीएस ऑन बाद में मिलेगा। तो सिग्नल का किसी बोर्ड में पहले किसी बोर्ड में बाद में हो सकता है। लेकिन जब हम डायग्राम ओपन करते हैं तो हमें डायग्राम को फॉलो करना होता है कि डायग्राम में जो सीक्वेंस दिया हुआ है वही सीक्वेंस हमें फॉलो करनी होती है। अलग अलग बोर्ड में ये सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सारे बोर्ड में फिक्स होगा। अब यहाँ पे दे रहा है एसी मोड। दो ही मोड होता है हमारे मदरबोर्ड में जिसके द्वारा सप्लाई मदरबोर्ड के अंदर इंजेक्ट होता है। एक होता है एसी मोड। एसी मोड कहने का मतलब क्या हुआ, एडेप्टर की सप्लाई। और दूसरा जो मोड होता है वो डीसी मोड होता है। डीसी मोड कहने का मतलब हो गया बैटरी वाली सप्लाई। तो एसी मोड में सबसे पहले जो आपको चेक करनी होती है वो आरटीसी वीसीसी की सप्लाई चेक करनी। आरटीसी वीसीसी ये सीमोस के थ्रू सप्लाई मिलेगी और साथ में एलडीओ के थ्रू भी सप्लाई मिलेगी। यानी सीमोस की भी सप्लाई 3.3 वोल्ट, और जब आप एडेप्टर लगा दोगे तो एलडीओ वाली भी सप्लाई यहाँ पे 3.3 वोल्ट की मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या चेक करनी है, यहाँ पे चेक करनी होती है 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है या नहीं बन रही है। तो हम लोग इसको ट्रेस करते हुए देखते हैं, चेक करते हुए चलते हैं हम लोग। इसको कॉपी कीजिए। यहां पे आ रहा है, ये देखिए, ये आरटीसी वीसीसी है। यहां पे आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। यहाँ पे 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। और ये क्रिस्टल कहाँ पे लगा होता है, पीसीएच के पास में। पीसीएच के पास आप जो देखते हो 32 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला आरटीसी, वहां पे आपको चेक करनी है। लेकिन इस पॉइंट पे चेक करके आप नहीं बोल सकते हो कि आरटीसी आपका ओके है। क्यों नहीं बोल सकते, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, आपको यहां पे चेक नहीं करनी है पहले, क्योंकि यहां पे जब आप चेक करोगे और एडेप्टर लगा हुआ है और उस कंडीशन में आप चेक कर रहे हो तो ये आरटीसी के लिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई एलडीओ वाली मिल जाएगी। जब एलडीओ की सप्लाई एडेप्टर मोड में आरटीसी पे मिल रही है तो वहां पे ये सप्लाई भी मिलेगी और ये फ्रीक्वेंसी भी मिलेगी। हमें ये चेक करनी है आरटीसी सेल। आरटीसी सेल किस कंडीशन में चेक करनी है, एडेप्टर निकाल के। एडेप्टर मोड में चेक नहीं करनी है। एडेप्टर को आप निकाल के बाहर रख दीजिए और बाहर रखने के बाद, ये कौन है, अमन है। लिंक नॉट कनेक्टेड, अभी मैं क्या बोलूँ भाई।
मेरा भी बड़ी मुश्किल से हुआ सर। ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है क्या अभी भी? हाँ सर, ऐसे ही लगता है। नहीं सर, नहीं क्लियर तो हो गया अभी वो। इंटरनेट का इशू तो खत्म हो गया है। इंटरनेट का इशू अभी मैं 10 बजे से कनेक्ट कर रहा हूँ, अब जाके कनेक्ट हुआ सर। तो आपका मोबाइल है? हाँ, मोबाइल पे भी किया, अभी लैपटॉप पे भी किया, अभी अब लैपटॉप से कनेक्ट हुआ है। स्पीड कम होगा। हाँ सर, ये हो सकता है। आपके इंटरनेट का स्पीड कम हो सकता है। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आरटीसी सेल यानी सीमॉस, केवल सीमॉस मोड पे आपको चेक करनी है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है या नहीं बन रही है, और साथ ही साथ 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है या नहीं बन रही है। किस कंडीशन में? एडेप्टर लगा अडेप्टर हुआ नहीं नहीं लगा। होना चाहिए। विदाउट एडेप्टर आपको चेक करनी है ये सप्लाई, क्योंकि जब आप एडेप्टर लगा दोगे तो ये वाली सप्लाई आ जाएगी, और ये वाली सप्लाई आ जाएगी तो आरटीसी वीसीसी पे आपको 3.3 वोल्ट तो मिल ही जाएगी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आरटीसी सेल पे विदाउट एडेप्टर अगर आप चेक कर रहे हो, और इस पॉइंट पे आपको कितना मिल रहा है? 0.20 वोल्ट, 0.20 वोल्ट मिल रहा है। क्यों मैं बोल रहा हूं उसका कारण भी बता रहा हूं मैं, कि ये वाली सप्लाई आ गई, ये दोनों मिल गया आपको, सीमोस आपने लगाया हुआ है। अगर ये कैपेसिटर लीकेज है, कैपेसिटर का कोई लीकेज है, तो यहां पे हो सकता है कि 0.20 वोल्ट मिले, हो 1 वोल्ट सकता है। मिले, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका प्रॉब्लम है, जबकि मशीन में सिस्टम में आपको प्रॉब्लम आएगा। हम्म, इसलिए आपको एडेप्टर निकालकर यहाँ पे चेक करनी है। कभी कभी आप देखेंगे ये वाली सप्लाई जो है ना 0.20 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये मिलती है आपको, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको यहीं से सॉल्व हो जाएगा आरटीसी से। चूंकि रिपेयर करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, कुछ लोग एडेप्टर लगा करके चेक करते हैं। जनरली लोग क्या करता है कि एडेप्टर लगाया और यहाँ पे 3.3 वोल्ट और 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेक कर लिया और डिसाइड कर लिया कि भाई ओके है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप एडेप्टर को निकालेंगे और आरटीसी सेल, सेल आपके पास ओके कंडीशन होना चाहिए एक दो, सेल को लगाइए और सेल मोड में आपको चेक करनी है कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई सेल पे मिलनी चाहिए। और इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा निकाल देता हूं इसको, इस पॉइंट पे भी आपको, आउटपुट पॉइंट पे भी आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? जी सर। ठीक है। चूंकि ये वाली जो बनेगी ना 32 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सेल के द्वारा, तभी आपकी आईओ एक्टिवेट होगी। अगर ये नहीं बनेगी आईओ एक्टिवेट नहीं होगी। लेटेस्ट मदरबोर्ड में 3 क्लॉक के अंदर ही इनबिल्ट कर दिया है ये आरटीसी, यानी 32 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, ग्रीन क्लॉक और ब्लू क्लॉक, दो चीजें हैं जो हम आगे बताएंगे आपको कि ग्रीन क्लॉक और ब्लू क्लॉक में क्या डिफरेंस है। तो लेटेस्ट मदरबोर्ड आप जब देखेंगे तो इसके अंदर में लेटेस्ट मदरबोर्ड में क्या किया है कि ग्रीन क्लॉक के अंदर इनबिल्ट कर दिया है। पहले वाले स्ट्रक्चर में पीसीएच ऑलवेज एक्टिव रहती थी, आरटीसी वीसीसी के थ्रू, इसके थ्रू, ये आरटीसी वीसीसी के थ्रू पीसीएच ऑलवेज एक्टिव रहती है। लेकिन अभी लेटेस्ट वाले में ऑलवेज एक्टिव नहीं होगी।
नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी आरटीसी VCC से PCH RTC रीसेट बनेगी। इसको भी कॉपी कर लीजिए। रीसेट का मतलब क्या होता है? लो होके हाई होना। मतलब पहले हाई होगा, हाई ऑलरेडी रहेगा, एक्टिव होने के लिए उसको लो होना पड़ेगा, लो होगा और लो होने के बाद में ऑलवेज हाई ही रहेगा। किसी के का बहुत इको साउंड आ रहा है यार, सांस लेने की वजह से। उसका लगता है कि सांस वो माइक के पास में ही रख करके सांस ले रहा है बहुत जोर से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसको मैं कॉपी करता हूं। यहां देखिए, ये क्या है? ये कौन सी आईसी है? PCH है। और यहाँ पे PCH RTC रीसेट दिया हुआ है। PCH RTC रीसेट पे कौन सी सप्लाई आ रही है? RTC सेल वाली सप्लाई, यानी 3.3 वोल्ट की सप्लाई। यहां पे आपको 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनेगी। यही सप्लाई इस यहां पे आ रही है। क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे दो चीजें हैं, एक प्राइमरी रीसेट, दूसरा सेकेंडरी रीसेट। PCH RTC रीसेट में कितनी चीजें हैं? दो चीजें। तो ये तो हो गया आपका प्राइमरी रीसेट, और दूसरा SRTC रीसेट, ये सेकेंडरी रीसेट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे सप्लाई RTC सेल वाली आएगी। बीच में यहाँ पे 20 किलो का एक रेजिस्टेंस लगाया है। जब RTC का डेटा शीट पढ़ेंगे तो वहां पे जनरली आपको 20 किलो का रेजिस्टर मिलेगा हर जगह पे। तो इस पॉइंट पे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलेगी। लेकिन अगर इस पॉइंट पे 2.5 वोल्ट मिल रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत है। तो उस कंडीशन में आप क्या चेक करेंगे? आप ये देखेंगे कि ये लीकेज तो नहीं है कैपेसिटर। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे? यहां पे स्क्रैच करेंगे। ये जो CPU होता है ना, CPU के बैक साइड में जो प्लेट होता है, उसी के आजू बाजू में ये चीज मिलेगी आपको। ये टेस्टिंग पॉइंट है, ये टेस्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे स्क्रैच करके आप देखेंगे किसी चीज से, तो यहाँ पे आपको 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए। ये वाली सप्लाई यहाँ पे मिलनी चाहिए। कभी कभी कार्बन आ जाने की वजह से भी ये वाली सप्लाई नहीं मिलती है, या इसके बीच में अगर मॉइस्चर आ गया हुआ है या कार्बन आ गया हुआ है, तब भी यहां से क्या होगा? ग्राउंड का इफेक्ट ले लेगा। ये ग्राउंड का इफेक्ट ले लेगा तो वोल्टेज कुछ आपका कहां चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। तो यहां पे भी आपको ये IP से आप अच्छे तरीके से इसको साफ कर दीजिए। मॉइस्चर वगैरह जो भी है, कार्बन लगे हुए हैं, तो इस चीज को आप निकाल दीजिए। तो यहां पे आपको मिलनी चाहिए कितनी? 3.3 वोल्ट की सप्लाई। दूसरा देखिए, यहां पे सेकेंडरी रीसेट, सेकेंडरी RTC रीसेट दिया हुआ है। ये भी सप्लाई कहां से आ रही है? RTC सेल वाली। यहां पे भी 20 किलो का एक रजिस्टर लगा के रखा है। इस पॉइंट पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए, और इस पॉइंट पे भी 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए। दोनों पॉइंट पे सेम वोल्टेज मिलनी चाहिए। अगर इस पॉइंट पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिल रही है, तो फिर वहां पे भी इसको लीकेज के लिए आप चेक कीजिए। ये कैपेसिटर लीक होने के कारण ये वाला प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मालूम हुआ कि 2.5 मिल रही है, 2 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। तो उस कंडीशन में आप इसको भी चेक करेंगे। शॉर्टिंग तो बहुत कम होगा, शॉर्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्टिंग तो नहीं होने वाला। ये लीकेज का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, लीक हो जाता है। तो ये भी चेक करनी है। दूसरा एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी
बोर्ड मिलेगा आपको जहां पे दोनों को एक साथ कर देगा। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे क्या करेगा, 1 मिनट, ऐसा नहीं करके ऐसे बनाता हूं मैं। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, और इस पॉइंट पे क्या करेगा, आरटीसी रीसेट, यानी आरटीसी सेल वाली सप्लाई दे देगा यहाँ पे, आरटीसी सेल वाली, और ये 20 किलो का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देगा। यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए और यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट मिलनी चाहिए। ये वाला क्या करेगा, प्राइमरी के लिए, प्राइमरी रीसेट के लिए, और ये वाला सेकेंडरी रीसेट के लिए होगा। यहाँ पे भी आपको 3.3 वोल्ट और इस पॉइंट पे भी 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, यानी दोनों ही पॉइंट पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये वाली सप्लाई चेक करने से बेहतर है कि आप क्या कीजिए, क्रिस्टल पे आरटीसी X1 दिया हुआ है और आरटीसी X2 दिया हुआ है, जो पीसीएच के पास में क्रिस्टल लगा होता है 4 लेग वाला, वहां पे आप चेक कर लीजिए कि 32.768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन रही है या नहीं बन रही है। अगर वहां पे ये बन रही है 32.768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली सप्लाई आपकी और ये वाली सप्लाई दोनों ओके है, यानी प्राइमरी रीसेट और सेकेंडरी रीसेट दोनों ही ओके है आपका। क्लियर है यहां तक? जी सर। कोई डाउट? सर ये जो आपने फ्रीक्वेंसी बताई है सर 32 किलो गीगाहर्ट्ज की, वो कॉमन होती है या सेमी इतनी होती है हर बोर्ड में? सबकी इसी में, सबका इतना ही होगा, 32.768 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। जो पीसीएच के पास आरटीसी होती है ना, उसकी इतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। आरटीसी का काम क्या होता है, रियल टाइम क्लॉक, ये डेट और टाइम को फिक्स रखने का काम करता है। हाँ, जब हम सेमोस निकाल देते हैं तब रिसेट हो जाता है। रीसेट हो जाता है। रीसेट में हाँ। भी चलती हुई वो जो है ना, एक हार्ड रीसेट बोलते हैं, हार्ड रीसेट। हम्म। बहुत सारे हार्ड रीसेट कभी सर किसी ने किया है क्या, इसमें हार्ड रीसेट? इसमें जंपर का कुछ रोल होता है क्या, जो नहीं 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 मदरबोर्ड नहीं में होता है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं। पे जंपर की बात नहीं हो रही है। हार्ड रीसेट किसी ने किया है? नहीं। हार्ड रीसेट का मतलब क्या है? चलते हुए लैपटॉप से सीमॉस सेल निकाल दो। सर पासवर्ड रिमूव करते। चलते हुए लैपटॉप से, हार्ड रीसेट बोलते हैं ना, हार्ड रीसेट। हार्ड रीसेट का मतलब यह है कि चलते हुए लैपटॉप से सीमॉस निकाल दो। बहुत सारे प्रॉब्लम उससे आपका सॉल्व हो जाता है। हार्ड रीसेट से ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आते हैं। हम्म। ठीक है, चलिए ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट जी आइए। सर। अब यहां पे देखिए, ये दोनों सप्लाई कब बन रही है, तीन नंबर में क्या बन रहा है, हमने आरटीसी बीसीसी देखा, पीसीएच रीसेट देखा, और 3 नंबर में पावर सोर्स। यानी ये दोनों जो सप्लाई आपने चेक किया है, ये सप्लाई सीमॉस मोड में चेक किया है। पावर सोर्स तो अब लगाएंगे हम, मतलब एडेप्टर अब हम लगाएंगे। तो 2 पावर सोर्स है हमारे बोर्ड में, 2 पावर सोर्स है जिसके द्वारा मदरबोर्ड के अंदर वोल्टेज इंजेक्ट किया जाता है। एक एडेप्टर और दूसरा बैटरी है। बैटरी तो है। आप एडेप्टर लगाने के पहले ये दोनों सप्लाई बन रही है, आरटीसी बीसीसी और पीसीएच आरटीसी रीसेट हैश।
ठीक है, अब इसको कॉपी कीजिए। पावर एसआरसी में, पावर एसआरसी कहाँ पे मिलेगा? तो बताएगा Yes, sir. कहाँ पे मिलेगा पावर एसआरसी? सर हेलो, पावर ऑन ऑफ पट्टी पे सर। ऑन ऑफ बटन पे, प्लीज सर, ऑन ऑफ बटन हेलो। मिलेगा। हाँ बोलो। डीसी सेक्शन होगा ना, डीसी सेक्शन पे यस यस, ठीक है डीसी, बिल्कुल डीसी इन सेक्शन में जो सेंसिंग रजिस्टर होता है हमारा, सेंसिंग रजिस्टर, वो सेंसिंग रजिस्टर के निगेटिव साइड में हमें पावर एडेप्टर वाली सप्लाई मिलनी चाहिए, निगेटिव साइड में। अरे यहाँ पहुंच गए फिर वापस। चलिए अब सही जगह पे पहुंच जाएंगे हम लोग। ये देखिए, हाँ सुन रहा हूं मैं। किसको? आवाज आ रही है क्या सर? हाँ मेरी आपकी तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे। अरे वाह, देखिए ये पावर एसआरसी है। हाँ यहाँ सर। पे एक मॉसफेट दिया हुआ है। ये क्या दिया है? डीसी इन एसएस, सिंगल मॉसफेट दिया है। इसी बोर्ड में दो मॉसफेट दे देगा और उसके बाद सेंसिंग रजिस्टर दे देगा। सेंसिंग रजिस्टर का ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला साइड निगेटिव है। दुनिया का कोई सा भी बोर्ड हो, सेंसिंग रजिस्टर के इस पॉइंट पे एडेप्टर वाली सप्लाई, ये वाली सप्लाई आनी चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे डीसी, यहाँ पे जब ये स्विच हो जाएगी मॉसफेट, तो स्विच होके क्या बना रहा है? पॉजिटिव साइड में एसडीसी इन, और इसके निगेटिव साइड, ये वाला निगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो निगेटिव साइड में क्या बना रहा है? पावर एसआरसी। नेम चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या दे रहा है? 0.1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, मतलब 0 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। फिर भी नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, और इसको पॉजिटिव बोला और इसको निगेटिव बोला। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव और निगेटिव क्यों बोला इसको? ये तो पढ़ाया हुआ है भाई आप लोगों को।